हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता कानपुर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे जूडियो पार्ट 1 को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ जूडियो पार्ट 2। तो आइए चलिए हैं चलते हैं जूडियो में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स में, जिसमें मैं अभी पे परफ्यूम्स ट्राई कर रही हूँ। परफ्यूम्स और डियो है ये 99 रुपीज़ में। आप देख सकते हैं जिसमें मुझे ना ये पिंक वन काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड ब्लू वन इतना अच्छा नहीं लगा कंपैरिजन टू पिंक वन। हाँ, बट मैं ये कहूँगी बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्राइस वाइज़ 99 रुपीज़ में आपको इतना मिल रहा है तो इनफ है। ये यहाँ पे कुछ परफ्यूम्स थे जिसका प्राइस 299 है। इसमें 2 कलर्स हैं, लाइक एक व्हाइट वन और एक पिंक वन। तो अभी मैं व्हाइट वन ट्राई कर रही हूँ जो कि मुझे ठीक लगा है, लेकिन देखते हैं पिंक वन कैसा है। एंड यहाँ पे मैं पिंक वन भी ट्राई कर रही हूँ, ये मुझे इतना बेटर नहीं लगा, बट मुझे हाँ पे व्हाइट वन काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड 299 में आपको क्या ही मिलेगा। तो जूडियो में ना मेकअप प्रोडक्ट्स ठीक हैं। आप बोले कि आप इसको मेकअप लाइक मैक से कंपेयर करें किसी से तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस वाइज मुझे यहाँ पे चीज़ें वर्थ इट लगती हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हुई हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ये 49 रुपीज़ में आपको मिलेंगे कुछ लिप ग्लॉस वगैरह, जिसमें काफ़ी शेड्स थे, चेरी शेड्स हैं, और बहुत सारे शेड्स हैं। आपको अच्छी लिप ग्लॉस मिल जाएँगी 49 रुपीज़ में, जो कि सेम इनका लाइक आपको ऐसा लगेगा निविया की है, बट ये जूडियो का है, उसी का कॉपी बोल सकते हैं आप इसको। जिसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं, पर सारी पैक थी तो मैंने ट्राई नहीं की है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक रेड कलर में, पीच कलर में एंड ये ब्राउन शेड में काफ़ी कलर और वैरायटीज मिल रही हैं लिप बाम्स की। एंड हाँ, हल्के नेचुरल, जैसे आपको ऑफिस वियर में ये लिप बाम आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे डेली लिपस्टिक कैरी करने में कंफर्टेबल नहीं होते, लाइक मैं भी नहीं होती हूँ, तो मैं डेली वेस पे नॉर्मल टिंट वाली लिप बाम्स यूज करती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। और ये आपको यहाँ 79 रुपीज़ में मेकअप रिमूवर भी मिल जाएगा, जो भी काफ़ी अच्छा है। और आपको ये नेल पेंट्स भी मिल जाएँगी जो कि 199 में थी, और ये 4 कलर कॉम्बिनेशंस में थी, जिसमें से 3 मैट कलर्स हैं और 1 ग्लिटर है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और वर्थ इट इसलिए लगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम का लो प्राइस की वज़ह से कॉम्बोज़ खरीद तो लेते हैं, बट उसमें से हम 1 या 2 पीस ही यूज़ कर पाते हैं, बाकी हमारे वेस्ट हो जाते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं था, बिकॉज़ सारे कलर काफ़ी अच्छे थे, तो आप चारों यूज़ कर सकते हो, और सारे गर्लिश कलर हैं, लाइट कलर में, जो आप डेली यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये आपको टिंट लाइक लिप बाम टिंट कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जिसके साथ एक लिप बाम थी, एक टिंट शेड था, जिसको आप अपने आईज पे, चिक्स पे एंड लिप पे सब में यूज कर सकते हैं। ये भी आपको 3 कलर ऑप्शंस में मिल जाएँगे। फर्स्ट वन एक पिंक है, पर्पल कलर है एंड एक रेड कलर है। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका प्राइस 199 था। एंड देन आपको 199 में एक लिपस्टिक भी मिल जाएगा जो 3 शेड्स में थी। ये भी काफ़ी अच्छी थी। देन यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये आईलाइनर, काजल, आप इसको बोथ पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमें ब्लू कलर में भी मिल रहा है। आजकल काफ़ी ट्रेंड है ब्लू आईलाइनर का, और इसका ब्लैक तो ऑल ओवर टाइम चलता है एंड व्हाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें ये आईलाइनर में 3 कलर्स हैं, लाइक ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक। तो ब्लैक तो ऑलमोस्ट हमेशा ही चलता है, काफ़ी टाइम मेकअप में हम व्हाइट भी यूज़ करते हैं, देन ब्लू भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। फिर मैं ये यहाँ पे आ जाती हूँ कुछ ये लाइक आप इसको बोल सकते हैं जेल काइंड ऑफ लिप बाम्स, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं, काफ़ी ग्लॉसी सा लुक देते हैं ये हमें। यहाँ पे ये आपको 99 रुपीज़ में बहुत सारे शेड्स मिल जाएँगे। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा शेड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। पीच, पिंक, ब्लू, लाइक मैं तो ना लिपस्टिक खरीदते टाइम ना मोस्ट ऑफ द टाइम कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कलर्स में। मुझे कुछ ही शेड्स हैं जो मैं हमेशा प्रॉपर्ली वियर करती हूँ, लाइक मुझे न्यूड कलर बहुत पसंद है, तो मैं मोस्टली एक ही न्यूड है जो ऑल ओवर टाइम सारे शेड्स डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के खरीद लेती हूँ। एंड यहाँ पे मैं कुछ ट्राई कर रही थी, यहाँ पे नीचे लिक्विड लिपस्टिक्स भी दे गई थी। मेकअप का काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन यहाँ पे अच्छा है, और अच्छा सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे कुछ सारे प्रोडक्ट्स का ट्रायल है, आप ट्राई करके आराम से चेक करके ले सकते हैं। एंड हाँ, प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल लगा मुझे यहाँ पे। ये नीचे यहाँ आपको लिप ग्लॉसेस भी मिल जाएँगी विदाउट टिंट। ये भी अच्छा लगता है क्योंकि आजकल हम मोस्टली मैट लिपस्टिक ही वियर करते हैं, तो उसके ऊपर ये लिप ग्लॉस काफ़ी अच्छी लगती हैं हमें, थोड़ा-सा अगर हमें ग्लॉसी सा लुक रखना है। मोस्टली विंटर्स में ग्लॉसी लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं हमें। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर है, कितना ग्लॉसी सा लग रहा है। बट हाँ, मैं बोलूँगी कि ये आप वाटरप्रूफ कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, बिकॉज़ मैंने इनको ट्राई किया एंड देन इनको वाइप किया था, तो ये तुरंत ईज़िली वाइप हो गई थी। तो ये वाटरप्रूफ तो नहीं लगी मुझे।
बट हाँ, डेली बेसिस पे लाइक आप ऑफिस गोइंग या कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो आपके लिए ठीक है ये। यहाँ पे ये मैट में भी आपको कुछ लिप शेड्स मिल जाएँगे, बहुत सारे कलर और कॉम्बिनेशंस इसमें भी अवेलेबल थे। जैसे कि मुझे एक ये ब्राउन शेड में न्यूड काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये कौन-सा है, VR02 मैट का है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मोस्टली आजकल मैट बहुत ट्रेंड में है, न्यूड कलर का मैट बहुत ट्रेंड में है, तो मुझे ये अच्छा लग रहा था। देन ये ऑल पर्पज़ है, ब्राउन पिंक कलर, पीच कलर, ये नॉर्मल गर्ल्स के ऊपर इस काइंड ऑफ कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। देन यहाँ पे ये 149 रुपीज़ में आपको कुछ और डार्क में कलर ऑप्शंस मिल जाएँगे। ऊपर सारे न्यूड्स के कलर थे, यहाँ पे नीचे डार्क कलर भी काफ़ी अवेलेबल हैं। ये एक विंसा सेट है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। फिर यहाँ पे मुझे ये 199 में ही आपको मिल जाएँगे लिक्विड बेस लिपस्टिक, ये कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, पीच कलर है, ऑल टाइम यूज़ कर सकते हैं आप इसको। लिक्विड लिपस्टिक्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड साथ ही यहाँ पे मुझे ना एक इतना क्यूट सा ये मेकअप पाउच लग रहा था ना, रेनबो टाइप का। इसका प्राइस जस्ट 199 था। मुझे काफ़ी क्यूट लगा, छोटा-सा स्मॉल सा, लाइक आप उसको अपना डेली पर्पज़ मेकअप में यूज़ कर सकते हैं, अपने बैग में डाल सकते हैं ये मेकअप पाउच। सबसे मोस्टली ना इसका कलर इतना अच्छा लग रहा था ना। देन यहाँ पे हम आ जाते हैं ये फुटवियर के कलेक्शंस में। फुटवियर भी अच्छी थी, 499 में आपको ये प्लेटफ़ॉर्म हील्स टाइप की मिल जाएँगी। फ्लैट्स भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे 299 में। एंड यहाँ पे ये और अदर फुटवियर्स थी, ये भी 299 में थी। काफ़ी फ्लैट्स में काफ़ी अच्छा, फ्लैट्स ज़्यादा आई हुई हैं यहाँ पे। मुझे हील्स तो इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, लेकिन हाँ, फ्लैट्स का कलेक्शन अच्छा था। और आजकल हम समर चल रही हैं तो मोस्टली कुर्तियाँ वियर करते हैं, कुर्तियों पे फ्लैट्स काफ़ी अच्छी जाती हैं। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे और भी फ्लैट्स ट्राई कर रही हूँ। हील्स मुझे कोई लाइक अब बोले पेंसिल हील या किसी टाइप की हील नहीं थी, बट हाँ, फ्लैट्स थी। एक ये पिंक से कलर में फ्लैट्स थी, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। एंड देन यहाँ पे मैं और देखने आ जाती हूँ। यहाँ पे एक ये है पिंक कलर में प्लेटफ़ॉर्म हील, आजकल ये वाली हील काफ़ी ट्रेंड्स में है। ये था इसका प्राइस 499, जिसमें ना 2 कलर ऑप्शंस थे, एक पिंक कलर, एक ब्लैक। ये ब्लैक वन आप देख सकते हैं, मैं ट्राई कर रही हूँ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और सबसे मोस्टली ना इतना सॉफ्ट सा था ना और कम्फर्ट था कि आपको इसको पहन के ना बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील होगा। आप ऑल डे ऐसा लगेगा कि स्लीपर में हो। मुझे बहुत कम्फर्ट सा लगा। मैंने इसके दोनों कलर भी ट्राई किए थे, बट एक्चुअली ये फर्स्ट वन मुझे इतना नहीं लग रहा था, बट ब्लैक हाँ, कि ऑल टाइम सभी पे जाता है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी लूँ, नहीं लूँ? मैं ना इसमें से राउंड घूम के देख रही हूँ, चल रही हूँ। मुझे ये बहुत, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है ये वाला ब्लैक वन, तो मैंने ये तो अपने लिए ले ही लिया है। देन मैं यहाँ पे आ जाती हूँ कुछ और फुटवियर्स ट्राई करने। ये मुझे ग्रे कलर में हील मिली थी, जो भी मुझे ठीक लग रही थी, बट एक्चुअली मुझे ना ये पहनने के बाद इतनी कंफर्टेबल नहीं फ़ील हुई। और मोस्टली मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं बहुत सारी हील्स जल्दी-जल्दी में ले लेती हूँ, उस टाइम मुझे ठीक लगता है, बट फिर मुझे घर पे आने के बाद एक फर्स्ट टाइम पहनने पे लगता है कि यार सिटी ये तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने ना इस बार सारी हील्स अच्छे से पहन के ट्राई की हुई हैं, तो मुझे ये ग्रे इतना कम्फर्ट नहीं फ़ील किया, तो मैंने इसको नहीं लिया है। इसका प्राइस था 699, बट हाँ, ये अच्छा लग रहा था थोड़ा, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगी। एंड देन यहाँ पे ये पिंक कलर में भी थी। एंड फिर मैं यहाँ पे चली जाती हूँ कुछ और फुटवियर्स देखने के लिए, क्योंकि फुटवियर्स का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था। तो यहाँ पे आपको स्नीकर्स मिल जाएँगे, स्नीकर्स में भी काफ़ी कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे। लाइक आप जैसे देख सकते हैं, इसका प्राइस 799 है। एंड ये एक पर्पल कलर में है, ये अच्छा-सा लग रहा था मुझे। कार्गोज़ के साथ आप इस टाइप के स्नीकर्स वियर कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसका प्राइस था 799 भी। सारे मोस्टली स्नीकर्स का प्राइस सेम ही था। ये व्हाइट स्नीकर्स भी तो ऑल पर्पज़ होता है, मोस्टली सभी के पास होता ही है ये गर्ल्स के पास तो। ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। काफ़ी कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, कि एक ग्रीन सा कलर था, इसका प्राइस भी 799 था, तो सारे ये 799 में थे। फिर इस साइड पे कुछ और स्नीकर्स थे। तो ये देख सकते हैं आप, एक पीच कलर में है। इतना क्राउड है ना, मतलब गाइस रिकॉर्डिंग करना इतना टफ हो जाता है ना, और अगर गार्ड देखता है तो तुरंत बोलता है कैमरा बंद, कैमरा बंद। तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतना टफ कर रही हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है ना, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जिससे ना मुझे थोड़ा वर्थ इट लगे इतना मेहनत करना। मैं इतनी मेहनत, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और कलर्स में फ्लैट्स अवेलेबल थी, जो काफ़ी अच्छी लगती हैं घर में। लाइक ये बाथरूम में काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबल रहती हैं, स्लिपर नहीं होती हैं। एंड ये मुझे ना देखिए फ्लैट्स दिख जाती है, जो मुझे बहुत ही प्रिटी लगती है पर्पल कलर में। ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद है। एंड इसका प्राइस जस्ट 299 था।
ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। फ्लैट्स काफ़ी अच्छी आई हुई हैं मुझे कंपैरिज़न टू हील्स और शूज़ के कंपैरिज़न में फ्लैट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल रही थी। लेकिन अगर आप ट्रेंड्स से भी कंपेयर करें तो मैं भी रिसेंटली ट्रेंड्स भी गई थी, बट मैंने उसका ब्लॉग शूट नहीं किया है। अगर आपको चाहिए है कि मैं उसका ट्रेंड्स का और ज़ूडियो का कंपैरिज़न ब्लॉग बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको बनाऊँगी कि ट्रेंड्स वर्सेस ज़ूडियो ऐसा कुछ अगर आप चाहते हैं तो मैं वो ज़रूर बनाऊँगी। तो मुझे ट्रेंड्स के कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी अच्छी फ्लैट्स लगी और प्राइस भी काफ़ी वर्थ इट था। 299 में आपको इस तरह की फ्लैट्स मिल रही हैं, काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं कितने सारी डिज़ाइन्स में ना इतने सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है ना कि आपको कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा। देखिए गाइस कितनी अच्छी-अच्छी फ्लैट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो इस टाइम ना अगर मैं बोलूँ कि अकॉर्डिंग टू क्लॉथ्स एंड सभी चीज़ों के मेकअप के तो सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे फ्लैट्स का कलेक्शन ही लगा। देन गाइस इतनी शॉपिंग करते-करते मुझे लग गई थी भूख और मैं यहाँ ऊपर आ गई थी फोर्ट कोर्ट में, जहाँ पे इतनी सारी शॉप्स थी तो मैं ना कन्फ्यूज़ ही हो गई थी मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी। मेरे साथ ना हमेशा ऐसा ही होता है, मुझे भूख तो लगती है बट मुझे ये पता ही नहीं होता है कि मैं क्या खाऊँ? बस होता है मेरा होता है कि कोई मेरे लिए ऑर्डर कर दे, मैं खा लूँगी। मुझे खुद से डिसाइड करना ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं क्या खाऊँ, क्या लूँ, क्या ऑर्डर करूँ? तो मैं यहाँ पे सारी शॉप्स पे घूम-घूम के देख रही थी कि क्या खाऊँ, क्या खाऊँ? फिर मुझे अभी कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं बस घूमे जा रही हूँ कि क्या लूँ? फिर यहाँ पे मैं एक आ जाती हूँ बर्गर की शॉप पे। अब एक तो क्राउड तो हर जगह है ना, यहाँ पे ना सिटिंग के लिए भी प्लेस मिलना काफ़ी टफ था, तो मैं सोच रही थी थोड़ा कोई खा ले, सीट भी दिख जाए, उसके बाद ही कुछ ऑर्डर करूँगी। अच्छा फूड कोर्ट बना रखा है, मुझे काफ़ी वैराइटीज़ यहाँ पे मिल गई थी। देखिए आप एंड देन यहाँ पे ये एक है स्पा हाँ, क्या बोल सकते हैं इसको, ये चाट पापड़ी टाइप काइंड ऑफ चीज़ें मिल रही थी। आपको यहाँ पे पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा, बर्गर भी, पिज़्ज़ा हट भी था, चायोस भी था। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। देन काफ़ी घूमने के बाद मैं सोच रही थी क्या लूँ? एक्चुअली मेरा मन तो सिज़लर खाने का था। देन मैं यहाँ पे आ जाती हूँ सिज़लर ऑर्डर ऑर्डर करने के लिए और मैं यहाँ पे भैया को ऑर्डर कर रही थी। फिर भैया बट एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें खा के देखने के बाद ना मेरा सिज़लर के साथ-साथ मोमोज़ और स्प्रिंग रोल खाने का भी मन कर गया। तो भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि आप सिज़लर के अकॉर्डिंग एक मील ले लीजिए जिसमें आपको मोमोज़, सिज़लर एंड स्प्रिंग रोल सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो फिर मैंने वो अपने लिए ऑर्डर कर दिया है एंड यहाँ पे मेरा ऑर्डर आ चुका है और आइए आप टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ का फूड कैसा है? तो मैं अपना ऑर्डर लेके आ रही थी बट भैया मुझे ना स्ट्रॉ देना भूल ही गए थे तो मैं स्ट्रॉ लेने वापस चली गई थी एंड इस ऑर्डर में मुझे ना कोल्ड ड्रिंक भी मिली थी। तो आइए चलते हैं अपनी डेस्क पे और मुझे देख के खाना देख के ना इतनी क्रेविंग हो रही थी कि बस जल्दी से इसको खा लूँ मैं। बहुत भूख लग रही थी क्योंकि ना शॉपिंग करते-करते अक्सर थक जाते हैं और लेट भी मुझे काफ़ी हो गया था ऑलमोस्ट 9 पीएम हो चुका था, हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे ये मुझे मिला हुआ है, इसमें नूडल्स हैं, फ्राइड राइस, मोमोज़, स्प्रिंग रोल है, मंचूरियन, चिली पनीर एंड कोल्ड ड्रिंक। तो अभी मैं यहाँ पे स्प्रिंग रोल खा रही हूँ जो मुझे काफ़ी टेस्टी लगा है, बट इसके साथ जो चटनी दी गई थी लाइक सॉस था, वो इतना तीखा स्पाइसी सा नहीं था और मैं थोड़ा स्पाइसी प्रेफ़र करती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। देन मैं यहाँ पे अभी ये फ्राइड राइस ट्राई कर रही हूँ, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे बट मुझे कंपैरिज़न टू फ्राइड राइस नूडल्स ज़्यादा पसंद हैं। और मैं चिली पनीर भी इतना नहीं खाती हूँ, मुझे मंचूरियन ज़्यादा अच्छा लगता है। बट सबसे फ़ेवरेट मेरी है कोल्ड ड्रिंक। मुझे कोल्ड ड्रिंक इतनी पसंद है, इतनी पसंद ना सब लोग मुझे बोलते हैं इतना कोल्ड ड्रिंक मत खाया पिया कर, नुकसान करता है। बट मुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, मैं ना चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। और मोमोज़ भी मुझे यहाँ पे मोमोज़ भी काफ़ी अच्छे थे, मुझे इसका फ्राइड मोमोज़ भी मिला एंड काफ़ी सही लगा मुझे ये मील वर्थ इट लगा क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप अलग-अलग ऑर्डर करोगे, इससे बेटर है कि आप एक मील ऑर्डर कर लो, आपको सारी वैराइटीज़ मिल जाती हैं। बट इतना सब खाने के बाद भी ना मेरा पेट नहीं भरा था। मेरा क्या खाने का मन कर गया था, आप लोग गाइस गेस करके बताइए। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ मैकडी में बर्गर लेने के लिए, बट आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, तो मैंने सोचा अगर मैं यहाँ लाइन में ही लगी रहूँगी तो मेरा क्या होगा? तो फिर मैंने अवॉइड किया और हम वहाँ से वापस आ गए। हमने सोचा रास्ते में बाहर कुछ खा लेंगे एंड देन यहाँ पे मैं अब घर वापस जा रही हूँ सारी शॉपिंग करके। ये मत सोचिएगा कि मैंने इतनी शॉपिंग करी है तो बैग्स कहाँ हैं? एक्चुअली बैग सारे मेरे हस्बैंड ने उठा रखे हैं, तो मैं अपना बस आराम से वॉक करते हुए जा रही हूँ। एंड देन मुझे बाहर एक ये स्टोर दिख गया था जिस पे मुझे काफ़ी अच्छा-सा कलेक्शन दिख रहा था, जिस मॉल के बाहर गेट पे ही था ये। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इसको भी विज़िट कर लिया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका ब्लॉग बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।